हेलो क्लास। आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अचालक अचालक इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो तापमान के आधार पर इंसुलेटर्स यानी मटेरियल्स को अचालक मटेरियल्स को वर्गों में बांटा गया है। तो तापमान के आधार पर जो अचालक मटेरियल्स को वर्ग में बांटा गया है तो वो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार बांटा गया है, कौन कौन से उसमें मटेरियल आते हैं, उनका वर्ग के अनुसार तापमान सहन सीमा क्या होती है, उस वर्ग में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और यह बहुत नॉर्मल है, एक सारणी है जिसके माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन सीरियसली अगर याद किया जाए तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप जरूर हल कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है आज के इस वीडियो में कि आपको तापमान के आधार पर अचालक का वर्गीकरण वाला मैटर आज सॉल्व करवा दें ताकि आप परीक्षाओं में इसको आसानी से हल कर सकें। तो आइए देखते हैं। भारतीय विद्युत नियम आईएसआई के अनुसार लिखे हमने 1958 के अनुसार तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया गया। आईएसआई नियम 1958 याद रखेंगे, 1958 के अंतर्गत अचालकों का वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया गया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इस नियम के अनुसार 1271/1958/1985 के अनुसार अचालकों का वर्गीकरण तापमान के आधार पर किया गया है। अब इस जो कि ये साड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस साड़ी में टोटल 7 क्रमांक हैं और इसमें 7 वर्ग हैं। जो 7 वर्ग हैं इनको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करना होगा। जिसे वर्ग है YAEBFHC, YAEBFHC ये वर्ग है। वायु वर्ग का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस। वायु वर्ग का टेम्परेचर जो है तापमान सहन सीमा यानी वायु वर्ग में जो इंसुलेटिंग मटेरियल आएंगे उनका तापमान सहन सीमा है 90 डिग्री सेल्सियस। अब 90 डिग्री सेल्सियस जो वायु वर्ग का है उसमें कौन कौन से मटेरियल हैं, तो कागज है, जूट है, लकड़ी है, ये जो मटेरियल हैं वो वायु वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में ये पूछता है कि वायु वर्ग में कौन से मटेरियल आते हैं, तो मटेरियल आप याद रखेंगे सूत, रेशम, सामान्य कागज, ये वायु वर्ग में आता है। टेम्परेचर सहन सीमा जो है 90 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से वायु के बाद ए वर्ग की अगर बात आती है तो वही मटेरियल अगर तेल में भीगे हुए हों तो वो तुरंत जो है ए वर्ग में आते हैं और उनका टेम्परेचर सहन सीमा 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ट्रिक के आधार पर आप इसके दिमाग में बैठा सकते हैं कि वायु वर्ग है तो 90 डिग्री अगर और ये मटेरियल है और उसको तेल में भिगो दिया जाए तो उसका 105 डिग्री हो जाता है। इसके अलावा ई वर्ग जो है, ई वर्ग में कौन से मटेरियल आते हैं, तो लेथराइट, पेपर, एम्पायर क्लॉथ, फाइबर, ये ई वर्ग में आते हैं। उसका टेम्परेचर सहन सीमा जो है 120 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बी वर्ग में 130 डिग्री सेल्सियस सहन सीमा है, टेम्परेचर सहन सीमा। उसमें अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस मटेरियल आते हैं। और एफ वर्ग में 155 डिग्री सेल्सियस सहन सीमा। अब इसमें कौन से मटेरियल आते हैं, वही मटेरियल जो बी वर्ग में होते हैं वही इसमें एफ में आते हैं, अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। ठीक है, लेकिन जो एच वर्ग है, एच वर्ग में ध्यान देंगे, एच वर्ग का इंसुलेशन जो मटेरियल है, चालक मटेरियल, उसका तापमान सहन सीमा 180 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन उसमें इलास्टोमर मटेरियल को जो मिश्रित कर दिया जाता है किसके साथ, फाइबर ग्लास एस्बेस्टस के साथ जो है अब्रक, इसके साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर सहन सीमा बढ़ जाती है, यानी कि वो एच डिग्री से एच वाले वर्ग में आ जाता है और उसका टेम्परेचर सहन सीमा 180 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और लास्ट है 7वां सी वर्ग में तापमान सहन सीमा 200 से 250 डिग्री सेल्सियस
और इसमें कौन से मटेरियल आते हैं? अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टर ट्यूब, इनसे बने जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, ये सामान होते हैं, ये जो है सी वर्ग में आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद कर लेंगे तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें ये पूछता है आपसे कि जैसे सी वर्ग का टेम्परेचर सहन सीमा कितनी होती है, तो अगर आप जानते होंगे तो 200 से 250। वाई वर्ग का कितना होता है, तो 90। या बी वर्ग में कौन से मटेरियल आते हैं, तो अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस। या आपसे पूछ सकता है कि अभ्रक किस वर्ग में आता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अब अचालकों का वर्गीकरण टेम्परेचर यानी तापमान के आधार पर ये टॉपिक एकदम पूरा तैयार कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नोट बनाइए, क्वेश्चन बना लीजिए और आराम से इसको ये पूरा याद कर लीजिए। ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल 24 टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।